जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 10th का, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और कई बार आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा भी है। एक्सरसाइज आपका है 3.4, 3.3 और 3.1, 3.2 आपको हम बता चुके हैं। चैप्टर है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन हम बताए हैं आपको। तो आइए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आज के बाद आप इस टाइप का क्वेश्चन जो है कभी भूलिएगा नहीं। आयु और वर्ष निकालना जो है, आयु निकालना भूल में नहीं कीजिएगा इस टाइप का। इससे पहले भी हमको जयकब वाला बताए थे 3.3 में। आज नूरी और सोनू का बताएंगे कि ये इसका आयु जो है, वर्तमान आयु पता करना है, इसका आखिर में वर्तमान आयु है कितना। ठीक ना। तो उसी के लेकर के हम आज क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी बुक का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसी को देखेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब पहले इतना को सॉल्व कर लीजिए। यहां पर लिखेंगे हल, यहां पर मान लेंगे माना कि नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु मान लीजिए, वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, x वर्ष। उसी प्रकार से सोनू का देख लेंगे। तो सोनू का जो हो जाएगा, सोनू का जो वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। कितना मान लिए हैं, y वर्ष मान लिए। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर तो इसका हमको करना क्या है, इसमें करना है आपको कि दोनों का जो वर्तमान आयु है उसको पता करना है। यहाँ पर लिखेंगे कि बोल रहा था ना 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितना वर्ष पूर्व, 5 वर्ष। था पूर्व और पश्चात या पहले, याद रखिएगा पूर्व या पहले आएगा आपका तो उसमें माइनस लगता है, और पहले आएगा उसमें भी माइनस लगेगा। अगर पश्चात या के बाद आएगा तो प्लस देंगे। आइए देखते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है x माइनस 5 हो जाएगा। दोनों का ना बोल रहा है तो बराबर y माइनस कितना हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसको 3 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे, 3 से। तो ये आपका जो आएगा x माइनस 5 बराबर 3y और माइनस 5 दिया कितना हो जाएगा 15। अब इसको उठा करके इधर ले आइएगा। ये जो 5 है ना, 5 को उठा करके इधर ले आना है। जब हम 5 को इधर लाएंगे उठा करके, ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर होगा माइनस 15 है ना, लिखेंगे 15 और माइनस आपका हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 5 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा x माइनस 3y, प्लस क्यों हो गया, माइनस में था, बराबर 15 में से 5 को, माइनस 15 में से प्लस 5 को घटाएंगे तो माइनस 10 बचेगा। समीकरण 1 निकल गया। ठीक, आसानी से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एकदम हल्का क्वेश्चन, ऐसा बताएंगे कि आपको दोबारा ये क्वेश्चन बनाने का जरूरत या दोबारा देखने की जरूरत पड़वे नहीं करेगा। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से, एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं। आइए, कोई हिंदी उंदी नहीं लिखेंगे इसमें। हिंदी लिखेंगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हिंदी को एकदम हटाइए और शॉर्ट में इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको बोर्ड में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो जितना अच्छा से बनेगा उतना अच्छा आपके लिए है। ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। आगे फिर कह रहा है, देखिए यहाँ पर कि 10 वर्ष पश्चात, क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से कितना गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। कितना गुनी हो जाएगी, यहाँ 3 गुनी था, यहाँ 2 गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पकड़िए, 10 वर्ष पश्चात, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक ना। क्वेश्चन अगर समझ गए ना तो हल करने आपको आ जाएगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है, लिख देंगे तथा 10 वर्ष पश्चात, पश्चात या के बाद क्या बोले थे, प्लस करने के लिए
तो x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना होगा x प्लस 10 हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो बराबर कितना होगा y प्लस हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा y प्लस 10 कितना गुनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। यही ना बोल रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ गुना कीजिए x प्लस आपका 5 है बराबर कितना होगा 2y। अब 5 2 10 गुना 20 तो प्लस कितना हो गया 20 हो गया। ये हो जाएगा x प्लस माइनस में ये माइनस प्लस है इधर आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। बराबर में कितना है 20 प्लस में माइनस में 5 हो जाएगा। यानी x माइनस कितना हो जाएगा तब 20 2y इसका टू कितना घटा दीजिए तब 20 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 15। समीकरण 2 निकल गया। तो एकदम आसानी से हम समीकरण 1 और 2 को निकाल सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो। ठीक ना, क्वेश्चन समझ में जैसे ही आएगा ना, क्वेश्चन जैसे ही समझिएगा और समझ में जब आ जाएगा तो उसको एक एक लैंग्वेज को तोड़ करके पढ़िएगा क्वेश्चन को, तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं पर कोई प्रकार का किसी प्रकार का समस्या जो आपके सामने नहीं आएगा। तो यहां तक देख लीजिए समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक ना, तो समीकरण 1 में कितना है देखिए उतार दीजिए 1 को। तो x माइनस या इधर लिख देते हैं आपको और अच्छा तरह से दिखाई दे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में है x माइनस कितना है देखिए 3y बराबर आपका कितना है -10 है। और दूसरा समीकरण कितना है तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना है तो 15 है। ये 2 समीकरण है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको x का वैल्यू निकलना है और y का वैल्यू निकलना है। देखिए तो x और y का वैल्यू निकालेंगे। यहां पहले चिन्ह को चेंज करेंगे। प्लस प्लस है माइनस, माइनस माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस है माइनस। अब देखिए यहां पर ये x से x आपका कट गया, x से x आपका जो है कट गया तो बचा कितना आपको यहाँ पर तो 3 माइनस में है 2 का प्लस में है। क्या दिया 3 माइनस में है और 2 आपका प्लस में है। तो -3 में से -2 को घटाएंगे तो आपको बचेगा y। कितना बचेगा y बचेगा। अब इधर देखिए, इधर देखते हैं तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो -10 है और माइनस आपका कितना है 15 है। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 15 और 10 आपका हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। बट यहाँ पर 25 तो y का वैल्यू नहीं दिया है। एनसीईआरटी बुक में आप उलट करके देखिएगा, एनसीईआरटी बुक को उलटिएगा तो आपको जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा तो y का वैल्यू आएगा आपको 20 वर्ष और x का वैल्यू जो आएगा वो नूरी का आयु आएगा 50 वर्ष और सोनू का आयु जो है 20 वर्ष आएगा। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा जो क्वेश्चन निकाले हम सॉल्व जो किए हैं समीकरण 1 जो लाए हैं और समीकरण 2। समीकरण 1 में देखिए क्या दिया हुआ है तो समीकरण 1 में जो दिया हुआ है वो अच्छा गलत यहाँ हुआ। देखिए गलत आपका यहाँ हुआ है, गलती मिस्टेक जो हुआ है यहाँ पर हुआ, यहाँ 10 था। कितना था 10, तो यहाँ भी आपका 10 है ना होगा, ये 10 हो जाएगा। तो समीकरण 2 निकल गया 10। देखिए यहीं पर मिस्टेक हुआ था। देखिए अब यहाँ पर हम 3y में से 2y को माइनस कर दिए तो आपको बच गया कितना एगो y बच गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना होगा 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -3y, एक चीज और था -3y और माइनस कितना है +2y। जब इसको घटाएंगे तो -y बचेगा। ये आपका आ गया -y और दोनों को जोड़ेंगे -10 और -10 तो बराबर हो जाएगा -20। ये -20 आ गया। कितना आ गया -20 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आपका 20 आएगा। देखिए y का मान निकल गया एकदम आसानी तरीका से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुआ, क्या हुआ था मिस्टेक, यहाँ पर 10 था तो हम यहाँ रख देते 5 जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था।
लेकिन आप सही हो गया, इस तरह से आप बनाइएगा। आगे देखिए, फिर आगे करना क्या है, अब निकालना है आपको x का वैल्यू। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 में x माइनस 3y बराबर -10 है। तो x माइनस 3 गुने कितना होगा 10, 20 होगा ना, 20 है तब 20 लिख दीजिए। 20 बराबर होगा -10, यानी x माइनस कितना हो जाएगा, तो x माइनस यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे, 20 दिया 60 हो जाएगा, बराबर -10 हो जाएगा। तो x बराबर -10, आइए 60 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा, होगा या नहीं, तो प्लस में 60 है, यानी कर्जा आपके पास 10 रुपया है। कर्जा कितना है, 10 रुपया है। अगर कर्जा वाले को 10 रुपया हम दे देंगे तो हमको कितना बचेगा, 50 रुपया बचेगा। क्या चीज में, माइनस में कि प्लस में बचेगा, तो बताइए। तो पढ़िएगा सर प्लस में बचेगा, इसलिए कि यहाँ पर 60 आपका क्या है, अपना है। 10 रुपया कर्जा है तो 10 रुपया इसको दे दीजिए, तो x बराबर हमको आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा बताइए। तो x बराबर जो आएगा हमको यहाँ पर वो आ जाएगा कितना, 50, घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग को कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज कि ये इतना आंसर है या नहीं, तो आप जो है वहां पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को उलटिएगा। एनसीईआरटी बुक में 2 चरण रैखिक समीकरण निकालिएगा, 3.4 निकालिएगा और 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा निकालिएगा और आंसर शीट में जाके देखिएगा कि आपको y का वैल्यू 20 और x का वैल्यू 50 है कि नहीं। अगर होगा तो सही है, होगा ही होगा, 100% गारंटी होगा ही इतना आंसर, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट तरीका से जो है क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमको क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा था कि नूरी का और सोनू का आयु निकालने के लिए तो लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः। अतः के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, नूरी की वर्तमान आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु कितना माने थे, x वर्ष, तो x बराबर कितना आ गया आपको 50, तो लिखेंगे 50 वर्ष, कितना लिखेंगे 50 वर्ष लिखेंगे। तथा उसके बाद सोनू था ना, तो सोनू का वर्तमान आयु देख लेंगे, सोनू की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y माने थे तो y बराबर कितना निकला, देखिए 20, तो ये आ गया 20 वर्ष, कितना आ गया 20 वर्ष। तो इट विल बी राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर आ गया। ये जो आंसर आया है आपका वो क्या है, आंसर आपका राइट है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब देखते हैं वीडियो आप कमेंट भी करते हैं, हमको खुशी होती है, लेकिन कमेंट के साथ साथ आप जो कमेंट जो करते हैं, बस दुख एक ही बात का है कि आप जगह का नाम नहीं बताते कि आप कहां से कमेंट कर रहे हैं, और एक और बात नहीं बताते हैं, और एक और बात नहीं करते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। व्यू चला जाता है, 55,000 व्यू चला गया और लाइक नहीं आता। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और फेसबुक पेज पर पहली बार अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही हम बताते हैं। आपसे हम वादा किए हैं कि एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।